हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एक नया अपडेट हाल ही में आया और ये अपडेट वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको भी वैसे ये वीडियो का टॉपिक देख के समझ में आ गया होगा कि क्वालकॉम, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो प्रोसेसर्स बनाती है स्मार्टफोन्स के लिए। वैसे तो और भी कई कंपनीज है, लेकिन स्नैपड्रैगन जो इनका प्रोसेसर है, इनका प्रोडक्ट है, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्वालकॉम का। और क्वालकॉम के और भी कई प्रोडक्ट्स हैं। और इस वक्त क्वालकॉम का अपडेट, जो ये लेटेस्ट अपडेट जो आया है, वो ये है कि वो अपना खुद का एक गेमिंग स्मार्टफोन तैयार कर रहा है, जिसमें उसकी काफ़ी हद तक हेल्प करने वाला है आसूस कंपनी। जी हाँ, वो आसूस कंपनी के साथ मिलके क्वालकॉम अपना खुद का एक गेमिंग स्मार्टफोन तैयार करने वाला है। ये अपडेट सुन के मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगा, क्योंकि क्वालकॉम को ऐसा कुछ करने की ज़रूरत क्या है। हालांकि इसके पीछे भी कुछ रीजंस है जो हम आगे शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो अपडेट्स यही आ रहे हैं कि क्वालकॉम अपना फ़ोन लॉन्च करने वाला है और ये फ़ोन 2020 के एंड तक आ जाएगा, ऐसी र्यूमर्स आ रही है। अब ये 2020 के एंड तक आता है कि नहीं आता है, इसका कोई ठोस अभी तक इन्फॉर्मेशन अभी तक मिली नहीं है, लेकिन र्यूमर्स तो यही कह रही है कि 2020 के एंड तक आ जाएगी। अब क्वालकॉम फिलहाल 2 दिसंबर 1 को अपना इवेंट लॉन्च करने वाला है, और इस इवेंट का रीज़न होगा उनका लेटेस्ट जो प्रोसेसर अभी आने वाला है, फ्लैगशिप प्रोसेसर होगा, जो वो है स्नैपड्रैगन का 875। अब ये 875 जो प्रोसेसर है वो सबसे अभी फ़िलहाल सबसे लेटेस्ट में चल रहा है 865, और 875 को लॉन्च करने के लिए उन्होंने इस इवेंट की तैयारी कर दी है। इनवाइट्स भी वो बांट चुके हैं सारे प्रेस और मीडियाज़ को, और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो इवेंट होगा ये शायद से वर्चुअल होगा, जैसे कि अभी एप्पल और गूगल का हुआ था। ऑफ कोर्स ये कोविड-19 की सिचुएशन के कारण तो वो ऐसा श्योर नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि वर्चुअल हो सकता है। अब देखना ये होगा कि इस क्वालकॉम का ये जो स्मार्टफोन है, ये उस इवेंट में वो लोग लॉन्च करते हैं कि नहीं करते हैं, या फिर इसकी कोई हिंट देते हैं और वो दिसंबर की किसी और, जो कि 1 दिसंबर को ही ये इवेंट है, तो हो सकता है वो दिसंबर की किसी और तारीख को ये इवेंट करे, या फिर उसकी एक हिंट दे दे और इसको हो सकता है 2020 में ना लॉन्च करते हुए 2021 के मिड में या स्टार्टिंग में लॉन्च करे। कुछ भी हो सकता है, अभी तक कोई भी चीज़ पक्की नहीं है, लेकिन जो चीज़ पक्की है वो ये है कि क्वालकॉम का स्मार्टफोन आएगा और ज़रूर आएगा। हाल ही में जो स्मार्टफोन्स है, गेमिंग स्मार्टफोन्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। ख़ास करके आसूस के रॉग ने जो गेन किया है, वो अभी तक का बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन है। शाओमी का ब्लैक शार्क भी है, आईकू भी है, और भी कई कंपनीज है, लेकिन फ़िलहाल क्वालकॉम ने आसूस के साथ जाने का अपना डिसीजन लिया है, क्योंकि उसका रीज़न आप जानते हैं। आसूस का रॉग फ़ोन, जो कि अब तक वो 3 स्मार्टफोन लॉन्च कर चुके हैं अपने, आसूस 1, आसूस रॉग 2 और आसूस रॉग 3, और लेटेस्ट में जो लॉन्च हुआ था वो आसूस रॉग 3 था। अब कुछ स्पेसिफिकेशंस निकल के आए हैं जो कि कह रहे हैं कि शायद ये स्पेसिफिकेशन हमें देखने को मिलेंगे इस क्वालकॉम के स्मार्टफोन में, जिसमें से एक होगा सबसे हाईएस्ट रिफ्रेश रेट। अभी फ़िलहाल मार्केट में जो हाईएस्ट रिफ्रेश रेट चल रहा है वो है 144 हर्ट्ज़ का, तो उम्मीद है कि 144 हर्ट्ज़ का ही हमें हाईएस्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। दूसरा हो सकता है कि इसमें उनका लेटेस्ट चिपसेट होगा, जो कि अब क्वालकॉम का ही उनके खुद का स्मार्टफोन है, तो स्नैपड्रैगन 875 तो बनता ही है, तो ये हो सकता है। दूसरा है, कह रहे हैं कि लॉन्गर बैटरी होगी, क्योंकि गेमिंग स्मार्टफोन के लिए बैटरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लॉन्गर बैटरी, क्योंकि ऑफकोर्स वो गेमिंग बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो एक बड़ी बैटरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसमें यह भी कह रहे हैं कि शोल्डर बटन्स, जो कि स्मार्टफोन में सिर्फ हमें आसूस रॉग में देखने को मिलते हैं, बाकी स्मार्टफोन्स में है कि नहीं है मुझे इसका आइडिया नहीं है, मैं श्योरली नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आसूस रॉग 3 में शोल्डर बटन्स दिए गए थे, जस्ट लाइक द प्ले स्टेशन का जो कंट्रोलर आता है या एक्सबॉक्स के जो कंट्रोलर्स आते हैं उनमें जो ऊपर बटन्स होते हैं, वैसे ही बटन्स की बात कर रहा हूँ। तो यानी कि क्वालकॉम ने शायद ठान के रखा है कि वो प्रॉपर तरीके से एक बेहतरीन गेमिंग स्मार्टफोन बना के ही रहेगा, और फिलहाल वो एंट्री स्मार्टफोन्स की वर्ल्ड में वो इसी तरीके से कर रहा है। फ्यूचर में और भी कई स्मार्टफोन्स लॉन्च करेगा कि नहीं करेगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन शुरुआत वही गेमिंग स्मार्टफोन से ही कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्वालकॉम को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ेगी अपने खुद का स्मार्टफोन लॉन्च करने के मामले में। अब जैसे आप समझ लीजिए ओएस के मामले में एंड्रॉयड है और सभी स्मार्टफोन्स में एंड्रॉयड चलता है, वैसे ही काफ़ी हद तक क्वालकॉम भी है। एकदम भी एंड्रॉयड जैसा नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक है कि मतलब मोर देन 70% स्मार्टफोन्स में क्वालकॉम ही चलता है। मीडियाटेक और एक्सिनोस तो सिर्फ सैमसंग में ही आता है,
और मीडियाटेक को भी कोई ख़ास लोग अहमियत नहीं देते हैं। फिर किरिन है जो सिर्फ हुआवे के आपको फ़ोन्स में मिलता है, लेकिन जो स्नैपड्रैगन है वो लगभग हर स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा। 5000 से लेके 1.5 लाख तक के सभी स्मार्टफोन्स में आपको स्नैपड्रैगन मिलेगा। भले उसके अलग अलग वर्जन्स रहेंगे, अलग अलग पावर्स होंगे, लेकिन स्नैपड्रैगन तो होगा ही होगा। तो अब ऐसा क्या हो गया कि क्वालकॉम ने खुद का अपना स्मार्टफोन बनाने का सोचा? तो देखिए, ये जो है स्मार्टफोन की इंडस्ट्री में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। वो हर कंपनी जो एक स्पेसिफिक काम में एक्सपर्ट है वो दूसरी चीज़ों में ट्राई करना चाह रही है। जैसे कि गूगल जो कि अपने सर्विसेज में और सॉफ्टवेयर में काफ़ी इंटरेस्टेड है, लेकिन फिर भी वो स्मार्टफोन की लाइन में उतरा है, जैसे कि पिक्सल में। और हाल ही में जो सबसे बड़ी मुझे रीज़न लगता है क्वालकॉम का ये स्टेप उठाने के लिए, वो लगता है एनवीडिया और ARM की डील का। अब जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि एनवीडिया जो कि ग्राफिक कार्ड बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है वर्ल्ड वाइड, सबसे बेहतरीन ये पावरफुल ग्राफिक कार्ड बनाती है, यानी कि ये इंटेल और क्या नाम है AMD से भी ज़्यादा बेटर है, इनसे बेटर फिलहाल कोई नहीं है। और इन्हीं के डिज़ाइंस के हिसाब से क्वालकॉम और बाकी कंपनीज अपने चिपसेट्स को डिज़ाइन करती हैं, इन्हीं के डिज़ाइंस के थ्रू आप कह सकते हैं। तो एनवीडिया का भी ऐसा देखा जा रहा है कि शायद फ्यूचर में वो अपने एनवीडिया बेस स्मार्टफोन्स लॉन्च कर सकता है। शायद इसी चीज़ को देखते हुए क्वालकॉम ने ये बेटर समझा कि चलो खुद का भी एक स्मार्टफोन बना लेते हैं, और उसके लिए उसने आसूस को काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी दे के रखी है। और आसूस को ये बोल के रख दिया, मतलब आप ये समझ लीजिए कि एनवीडिया ने भाई क्वालकॉम ने समझा के रख दिया है कि भाई बहुत अच्छा स्मार्टफोन बनाना है, मतलब बनाना है, और इसे एक सुपर हिट प्रोडक्ट करना ही करना है। तो अब आने वाला वक्त ये बताएगा कि वाकई में ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको क्या, अगर आप फ्यूचर में स्मार्टफोन को लेने के लिए इंटरेस्टेड है कि नहीं। एक और अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा। एंड्रॉयड अथॉरिटी, जो कि इसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो में और बताया था, ये काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है जो टेक से रिलेटेड चीज़ों को पब्लिश करती है। उन्होंने एक पोलिंग भी करवाई थी अपनी वेबसाइट पे कि क्या आप क्वालकॉम के स्मार्टफोन को लेना परचेस करेंगे कि नहीं करेंगे, या आप उस फ़ोन के लिए एक्साइटेड है या नहीं है। तो इसमें 83.9% लोगों ने कहा कि हाँ हम लेना चाहेंगे क्वालकॉम का गेमिंग स्मार्टफोन, और सिर्फ 16.1% लोगों ने ही कहा था कि उन्हें इस फ़ोन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा परसेंट लोग इस फ़ोन के लिए तैयार है ऑलरेडी कि कब ये फ़ोन आएगा मार्केट में। तो अब देखते हैं कि ये जब फ़ोन प्रैक्टिकली जब हमारे हाथ में आएगा या हमारे सामने आएगा तो ये फ़ोन कितना अच्छा होगा, और लोग इससे वाकई में जितना मतलब इस वेबसाइट एंड्रॉयड अथॉरिटी के हिसाब से ये वाकई में लोग इसे परचेस करेंगे या नहीं करेंगे। तो आप मुझे बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।